अंतर्दृष्टि क्या है? अंतर्दृष्टि जो भी तात्कालिक है, वर्तमान है, उसके पार जाती है। अंतर्दृष्टि सामान्य के उस पार जाती है। वो ऐसी दृष्टि है जो घटना की सतह की गहराई को भेदती हुई वास्तविकता के मर्म को छूती है। वह काल की परतों को चीरती हुई भविष्य के गर्भ को छूती है। एक बार यीशु और उनके शिष्य मंदिर से निकल रहे थे। खूबसूरत भव्य भवन, विशाल सुंदर पत्थर देखकर एक शिष्य ने इंगित किया, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। सामान्य दृष्टि वर्तमान पर अटक जाती है, पत्थरों पर अटक जाती है। अंतर्दृष्टि पत्थरों की परतों के पार भविष्य तक जाती है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। यीशु की दृष्टि वर्तमान के पार भविष्य में मंदिर के विनाश को और यरूशलेम नगर के सर्वनाश को तो देखती ही है, हाथ के बनाए मंदिर के नाशमान और अस्थायी चरित्र को भी देखती है। अंतर्दृष्टि नियति तक, पत्थरों के पार परिणति तक पहुंचती है। एक बार पहले भी पत्थरों के पार दृष्टि जाने का वर्णन है। 40 दिन के उपवास के पश्चात भूख लगी थी यीशु को। शैतान ने पर्वत पर बिखरे पत्थरों को दर्शाते हुए कहा, तुझ में शक्ति है, क्षमता है, इन पत्थरों से कह दे वे रोटियां बन जाएं। बड़ा आकर्षण रहा होगा इस सुझाव का। भूख की पीड़ा है, ईश्वरीय क्षमता है, पत्थर हैं, मात्र ईश्वरत्व का उपयोग करना है रोटियों के उत्पादन में। पर दृष्टि वर्तमान पीड़ा क्षुधा के पार, ईश्वरीय क्षमता के क्षणिक भौतिक उपयोग के पार जाती है। दृश्य सीमा की सीमाओं के पार जाती है और वो देखता है कि इस भूख से अधिक आवश्यक एक और भूख है मानव की। पत्थरों के पार एक अस्तित्व है मानव का। भौतिक आवश्यकता से परे आवश्यकता है मानव की। और वो कहता है, मानव मात्र रोटी ही से नहीं, पर उस हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तात्कालिक तृप्ति के पार दृष्टि जाती है, मानव की ईश्वरत्व के प्रति भूख की, जिसे तृप्त करने की सेवा उसे सौंपी गई है। मत्ती 8 में कफरनहूम नगर के एक सूबेदार का वर्णन है। अन्य जाति था, पर श्रद्धा रही होगी यीशु के प्रति। आया पास और बताया उसे, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवाग्रस्त पड़ा है, बहुत ही दुखी है। यीशु ने तत्परता से कहा, मैं चलूंगा, उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तेरे जैसा पवित्र व्यक्ति मेरे छत के नीचे आए। तू मात्र कह दे अपने मुख से, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ने आश्चर्य से देखा इस विजातीय का विश्वास और दृष्टि वर्तमान की घटना से परे भविष्य तक गई। उसने उन लोगों से जो उसके पीछे चल रहे थे कहा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। फिर दृष्टि पहुंची अनंत के पार, स्वर्ग के राज्य तक, और उसने कहा, संसार के छोरों से अनेक विजातीय आएंगे और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु सजातीय जो राज्य के नागरिक हैं, संतान हैं, वे बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। इस घटना में स्वर्ग खुला दिखा। एक विजातीय के विश्वास में संसार के कोने कोने में बिखरे लोगों की संभावनाएं दिखी। स्वर्ग के राज्य के लिए संभावित पात्रता दिखी। ये व्यक्ति प्रतीक है उन लाखों का जो आएंगे, स्वर्ग के राज्य के भागी बन जाएंगे। ऐसी ही अनुभूति तब हुई जब कुछ विजातीय यूनानी आए। यूहन्ना 12:20-26 में वर्णन है। प्रभु के यरूशलेम में ऐश्वर्य युक्त प्रवेश के पश्चात की घटना है। कई यूनानी भी आए हुए थे यरूशलेम में। फिलिपुस के माध्यम से विनय पहुंचाई, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। बड़ी सामान्य सी घटना थी। कुछ अन्य जाति भेंट करने को उत्सुक थे, उत्कंठा थी, आकर्षण था, कोई आंतरिक रिक्तता थी शायद। और इस घटना में यीशु ने अपने मिशन की पूर्णता का एहसास किया। वचन अब पहुंच गया, अन्य जाति का आना प्रारंभ हो गया। यीशु ने कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। अब मिशन पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। समय परिपक्व हो रहा है कि मृत्यु द्वारा महिमा हो। संतोष की, उपलब्धि की, संपूर्णता की, विजय की घोषणा है। विजय नाद है।
ये कुछ यूनानी नहीं, ये मात्र इन्हें गिने अन्य जाति नहीं। क्षितिज के उस पार दिखाई देती है एक भीड़, सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की, करोड़ों की, जो आएंगे सब लोगों से, सब जातियों से, सब देशों से, और सिंहासन के सामने समर्पण होगा, परमेश्वर के परिवार के अंग बन जाएंगे। ये यूनानी तो मात्र प्रतीक हैं उन लाखों के जो अनुगामी बनेंगे। यीशु घटनाओं में भविष्य की झलक देखते थे, घटनाओं में संभावनाएं देखते थे। एक बार अपने 70 शिष्यों को भेज दिया प्रचार करने, हिदायतें दी। विवरण लूक 10 में है। शिष्य लौटे तो उत्साह से ओतप्रोत थे, आनंद से परिपूर्ण थे। अपनी क्षमताओं का एहसास हुआ था, ईश्वर की आशीषों का अनुभव हुआ था। आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से हम दुष्ट आत्माओं को भी वश में कर सके। यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के सदृश आसमान से गिरता हुआ देख रहा था। तुम्हारी सफलता में दिख रही है शैतान की पराजय, उसका विनाश। तुम्हारी सफलता सीमित नहीं है, उसमें निहित है शैतान का पतन, और पतन भी बिजली जैसा। यूहन्ना 21 में वर्णन है पतरस के समर्पण का। 3 बार प्रभु पूछते हैं, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तीनों बार उत्तर मिला, हां प्रभु, तू जानता है। पतरस के संपूर्ण समर्पण की नियति दूर क्षितिज के पार देखते हैं प्रभु। ये समर्पण मांगेगा बलिदान, और दिखाई देता है पतरस कमर से बंधा हुआ, और बलिदान होगा महाबलिदान। दिखाई देते हैं फैले हाथ, क्रूस पर चढ़े मानव की मुद्रा में। बताते हैं उसे कैसी मृत्यु को उपलब्ध होगा पतरस। दृष्टि पतरस के प्रेम से परे उस महाबलिदान पर जाती है जो प्रेम मांगेगा पतरस की मृत्यु क्रूस पर। हम कितनी दूर देख पाते हैं। तांगे में जुते घोड़े, आंखों पर बगल में आवरण रहता है। कुछ दिखे ना, बस राह, न हरी घास, न मैदान, न पर्वत, न नदी, न आसमान, न सूर्योदय, न सूर्यास्त। दृष्टि सीमित रहे। हमारी भी दृष्टि सीमित है, पत्थर तक ही जाती है, भौतिक में ही सिमट कर रह जाती है, क्षितिज तक नहीं जाती, क्षितिज के उस पार तक नहीं जाती, अनंत तक नहीं जाती, वर्तमान के पार नहीं जाती, सांसारिक नफे नुकसान के पार नहीं जाती, दैनिक दिनचर्या के पार नहीं जाती, रोटी पानी के पार नहीं जाती, सांसारिक परिवार के पार नहीं जाती। यीशु चाहते हैं हम देखें दूर तक, वह संभावनाएं जो पत्थर से परे हैं, पत्थर के अस्थायित्व से परे हैं, सांसारिकता से परे हैं, भौतिकता से परे हैं, हमारी दिनचर्या से परे हैं। तब हम जानेंगे भरपूर जीवन और समझेंगे जीवन का अर्थ। तब पाएंगे हम अंतर्दृष्टि।